अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन स्टूडेंट स्पेशल वीक में आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, जब एक ही गांव के कई घरों से बच्चे बड़े होकर देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं, जब एक ही मोहल्ले के बच्चे आगे चलकर खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब एक ही जिले से कई होनहार अफसर देश को मिलते हैं, तो ये सब उस कहावत को सच साबित करते हैं जिसमें कहा गया है कि इट टेक्स एन एंटायर विलेज टू रेज अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे की परवरिश के लिए सिर्फ उसका घर ही नहीं बल्कि उसके आसपास का पूरा माहौल जो है वो जिम्मेदार होता है। ये सच है कि एक शिक्षित माहौल समाज, मोहल्ला या गांव न सिर्फ एक बच्चे को प्रेरित करता है बल्कि उसके जीवन को एक निश्चित दिशा भी वो देता है। इसलिए हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आसपास एक ऐसा प्रभावपूर्ण वातावरण बनाएं जिसमें देश के हर एक बच्चे को अपने हक का बचपन और अपने सपनों का जीवन चुनने का मौका मिल सके। मैं समझता हूं कि बिहार के गांव सुखी से एक अच्छा माहौल देने में अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है, क्योंकि उसी गांव की एक होनहार बेटी दीक्षा कुमारी केबीसी की हॉट सीट पर पहुंच गई। कल अपनी सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए इन्होंने 3000 पॉइंट्स जो हैं जीत लिए थे। अब इनके साथ खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। आज दीक्षा, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे पापा एक फार्मर हैं। मुझे पापा के खेत की गाजर बहुत पसंद है। मेरे घर के बाहर भी पापा ने छोटे छोटे गार्डन टाइप बनाए हैं, उसमें पापा ने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हैं और ऐसी सब्जियां भी पापा ने वहाँ पे लगाई है ताकि हम हमेशा ताजी सब्जियां यूज कर सकें। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, 14 साल की हूँ। मैं अभी 8th क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरे गांव का नाम सुक्की है, ये बिहार के मधुबनी जिले में है। मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी और मेरे भैया हैं और मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मेरे भैया अभी 11th में हैं और वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे सबसे क्लोज हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज मैं अपने भैया से हूँ। दोस्त भी हैं, टीचर भी हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। मेरा नाम दिग्दर्शन है, ये मेरा भाई दीक्षा। नहीं ठहर जाऊंगा। ये है मेरी बहन दीक्षा, लेकिन बॉयकट होने के कारण मैं इसे भाई भाई कह के चिढ़ाता हूँ। मैं बचपन से तो गांव में ही रहती हूँ, बट जब मैं 6th में थी तो मेरा एडमिशन मेरे डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था, तो मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। मैं मार्च के टाइम से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं तो घर पे ही हूँ। गांव के स्कूल्स में बच्चे उतना ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें भी बचपन से ही काम करना पड़ता है अपने फैमिली को ठीक से चलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और उन्हें पढ़ाई में हर चीज के सपोर्ट किया जाता है। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी तो मैं चाहूंगी कि गांव के सारे लोग ऐसा ही सोचे जैसा मेरे मम्मी पापा सोचते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाई में पूरी सपोर्ट करें। मुझे सबसे ज्यादा डर तो 3 चीजों से लगता है, एक लिज़ार्ड और दूसरा स्नेक। आपको पता होगा गांव में बहुत ज्यादा होते हैं स्नेक्स। और तीसरी एक्सपेक्टेशंस से। आपने कहा कि आपको हॉस्टल में जाना पड़ा, ये क्यों? सर, हमारे गांव में पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल नहीं है और वहाँ पे उतने अच्छे स्कूल्स भी नहीं है कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो सके। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का भी मैं इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी क्योंकि वो बच्चों को अच्छा
प्रोवाइड मतलब अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे बच्चे पढ़ सके और अच्छे टीचर्स भी होते हैं वहाँ पे। वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को पढ़ने के लिए। आपको अच्छा लगता है वहाँ जाना? हाँ, तो हमारा सिलेक्शन हुआ वहीं, तो फिर हम वहीं चले गए पढ़ने के लिए। वहीं चले गए। अभी आप 8वीं कक्षा में है ना? यस, साइंस, हिस्ट्री, ये सब कुछ है। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट? सब मैथ्स। अरे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स पसंद होता है। यस। तो जब हॉस्टल में है तो कितनी उम्र में पहुंच गई थी आप हॉस्टल में? सर शायद 12 साल की उम्र में पहुंच गए। 12 साल की उम्र में? यस। माँ की याद बहुत आती होगी? यस। आटा गूंदना सिखा रही थी आपको? तो गांव में बच्चों को सभी चीजें सीखनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। ऑलराइट, माता जी आपको प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका और पिताजी और आपके भाई साहब का। अभी बहुत गलत बात बोल दी थी इन्होंने वीडियो में, है कि नहीं? भाई बुला दिया आपको। क्यों बुला रहे हैं भाई इनको? नहीं सर, बॉयकट है इसलिए थोड़ा वो चिढ़ा। अरे बॉयकट है इसका मतलब भाई थोड़े ना होगा यार, ऐसे थोड़े ना यार। सॉरी सर। दीदी है, दीदी नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम मजाक कर रहे थे, खिंचाई कर रहे थे आपकी। माँ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सर वो कभी कुछ भी मांगती नहीं है और उसकी जो भी सैलरी आती है वो हमेशा हम ही पे खर्च कर देती है, अपने लिए कुछ नहीं रखती। और ना ही वो हमें कभी ऐसा बोलती है कि मेरा सपना है कि तुम डॉक्टर बनो, मेरा सपना है कि तुम ये बनो वो बनो, कभी ऐसा नहीं बोलती है। तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे उनकी 3 विशेष पूछे जिसको मैं पूरा कर पाऊँ, और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें पूरा। सुन लिया आपने इनको? माता जी जी, बोल दीजिए आप क्या उम्मीद करती हैं इनसे? जैसे आप युग पुरुष हैं उसी तरह ये आपकी तरह ही बने। कल भी मैंने इसको बताया कि आप इस उम्र में इतना काम करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर कोई ये नहीं आता है कि आपने इतना घंटा काम किया है। अब नौकरी कर रहा है, नौकरी में तो उसको जी, नौकरी तो करना ही पड़ता है कि नहीं? उसी तरह ये भी कर्मठ योग्य बने। योग्य बने आप। जी ठीक है दीक्षा, ऑलराइट। तो दीक्षा जी, सारे नियम आपको मालूम है? यस। एक्सपर्ट से हम आपका परिचय करवा देते हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं। देवियों सज्जनों, आज भी टाटा सॉल्ट इंटेलिजेंट किड एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्लोक सैंड। यस। पढ़ाई के अलावा नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स से अपने लिए ज्ञान बटोरते रहते हैं। ये कई देखिए जीके कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ एबेकस ग्रैंड मास्टर और लैंडमार्क नेशनल स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन के विजेता भी रह चुके हैं। श्लोक जी प्रकट हुई हमारे सामने। वाह, एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। श्लोक, तो यदि आप दीक्षा को कुछ कहना चाहें, यही मौका है, बोल दीजिए। हाय दीक्षा, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छा खेलोगी आज, और जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम रहेगा मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें करेक्टली आंसर दे सकूं। सो ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच श्लोक। हमारे सोनी लिव के जितने भी यूजर्स हैं, ध्यान से सुनिए, हर रात आप केबीसी प्ले अलोंग खेल सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क, बिल्कुल फ्री, और आप जीत सकते हैं ढेरों कैश प्राइजेस और लाखों के इनाम। तो डाउनलोड कीजिए या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप को और हमारे साथ खेलना शुरू कर दीजिए केबीसी प्ले अलोंग। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय टाटा सॉल्ट। शुरू करें? यस। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट दीक्षा, आज के खेल का पहला प्रश्न आ रहा है, ये होगा चौथा प्रश्न। रेडी? यस। 5000 पॉइंट्स के लिए चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द जेडीयू विद इन कोट्स और आरजेडी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के नामों में समान है? विच ऑफ दीज टर्म्स इज कॉमन टू द नेम्स ऑफ बोथ जेडीयू एंड आरजेडी पॉलिटिकल पार्टी? समझ गए? Yes. ऑप्शन सुनिए। ए समाज, बी डेमोक्रेटिक, सी राष्ट्रीय, डी जनता। सर डी जनता। डी जनता। यस। ताला लगा दिया जाए? यस। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके दिशा जी, यस। आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव, कृपया करके पास कर जाइए इसको। 5वां प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा मसाला एक प्रकार के पौधे के सूखे फल या बीज से प्राप्त होता है? यस। है? समझ गए? Which of these spices is obtained from the dry fruits or dried fruits or seeds of a plant? A. Cardamom, cinnamon, turmeric, या turmeric,
बे लीफ, इलायची, दालचीनी, हल्दी, तेज पत्ता। सर 50-50। लाइफ ये शांत हो जाए। 50-50 इतनी जल्दी ले लिया? ओके, कोई बात नहीं। 50-50 अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। और जो दो गलत यहां पर विकल्प है उनको गायब कर दीजिए। दो बचे हैं। ए इलायची। इलायची, श्योर? लगा दे ताला। इलायची, कार्डमम, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया, 10,000 रुपए जीत लिए। हर बार रुपए बोल देता हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तो ये जीती हुई रकम जो है आपकी, अभी तो पॉइंट्स में मिल रही है, 18 वर्ष के बाद ये रुपयों में बदल जाएगी। कंफ्यूजन क्या था आपके मन में? था दालचीनी। वो तो खाल से, पेड़ की जो खाल होती है ना, ब्रांच, उसमें से निकालते हैं दालचीनी। ये इलायची में तो आपको मालूम है बीज, इलायची खाते होंगे आप। हाँ, ऑलराइट। आपने अभी वीडियो में कहा था कि आपके पिताश्री फार्मर हैं, खेती करते हैं। क्या क्या उगाते हैं वो वहाँ पर? सर ज्यादातर तो सब्जियां उगाते हैं। सब्जी उगाते हैं। तो घर में आपके जो खाना वाना पकता है वो वहीं से सब्जियां आती हैं? यस। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? यस। ये आपने स्वयं उस सब्जी को उगाया, उसको फलते फूलते हुए देखा, फिर उसको निकाला, साफ सुथरा किया, उसको पकाया, फिर खाया। अच्छा लगता है ना? यस सर, बहुत। कहीं बाजार से आपको नहीं खरीदना पड़ रहा है। Yes. ऑलराइट। अब चल पड़ी जी, आपको देंगी 60 सेकंड, ये तो पता ही है आपको, है ना? Yes. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और आ रहा है छठा प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किन के बीच 18 दिनों तक युद्ध हुआ था? According to scriptures, which of the following fought a battle that lasted 18 days? A. श्री राम और रावण, B. सुग्रीव और बाली, C. कौरव और पांडव, D. इंद्रदेव और वृत्र। प्लीज लॉक सी, कौरव और पांडव। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक है या नहीं? ताला लायक है, ये कह रहे हैं कौरव और पांडव। सी, ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। कौन सा युद्ध था ये मालूम है आपको? महाभारत। महाभारत, बिल्कुल सही कहा आपने। दीक्षा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हैं? 7वां प्रश्न, सही उत्तर दीजिए और 40,000 पॉइंट्स जीतिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। आ गया। भारत में कौन सा संगठन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है? संगठन। इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस? आप आईएएस अफसर भी बनना चाह रही हैं? Yes. ये समझ जाते हैं कंप्यूटर जी, इसीलिए उन्होंने ये धर दिया आपके सामने प्रश्न। ए. एसएससी, बी. आईबीपीएस, सी. आरआरबी या डी. यूपीएससी? सर प्लीज लॉक डी, यूपीएससी। तुरंत उत्तर दे दिया है। डी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। एकदम सही उत्तर आपका है और 40,000 पॉइंट आप जीत गए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग करता है, यूपीएससी। आपने अपने वीडियो में कहा था कि आप आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहती हैं क्योंकि आप गांव में एक सेवा का रूप लाना चाहती हैं। यस। गांव की देखरेख अच्छी हो। और क्या? सर सबसे पहले तो ये होगा कि अगर गांव से कोई बड़े पोस्ट पे जाता है तो वहाँ के लोग पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस होंगे कि नहीं, पढ़ाई तो होनी चाहिए। क्या? और जब लोग सीरियस होंगे, लोग खर्च करेंगे, तो फिर वहाँ पे उतने अच्छे स्कूल्स भी बन पाएंगे। तो फिर इससे माहौल अच्छा होता जाएगा पढ़ाई के प्रति और फिर अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगी गांव की। ऐसी क्या चीज है आपके गांव में जो आपको लगता है उसकी कमी है? सर मैं वहाँ पे एक अच्छा स्कूल खोलना चाहूंगी। एक अच्छा स्कूल? और जो स्कूल हैं उनको भी और बेहतर बनाना चाहूंगी। ओके। क्या करना होगा बेहतर बनाने के? अच्छे टीचर्स, अच्छे शिक्षक लाने होंगे। यस सर। और बच्चों वहाँ को के सबसे ज्यादा
होगा कि वहाँ के जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे उन्हें मोटिवेट करना होगा कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ाई के प्रति घर पे भी थोड़ा मोटिवेट करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे पढ़ाई की। ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज आपने कही थी कि आपको डर लगता है एक्सपेक्टेशन से, यानी कि उम्मीद से। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं दूसरों की उम्मीद पूरी कर पाऊंगी या नहीं। उनकी उम्मीद क्या है, इसका ज्ञान आपको कैसे है? उनकी उम्मीद तो बस यही है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं मम्मी पापा के लिए। ये सबके साथ यही एक समस्या होती है। मैं जब इधर रोज आता हूं तो मैं भी रास्ते में सोचते रहता हूं, पता नहीं आज क्या होगा, क्या उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी यहाँ दर्शक आए हुए हैं और जो देख रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं हमसे। तो हर एक के अंदर एक ऐसी उम्मीद जो है वो जागृत रहती है। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आप खेल रही हैं और जिस तरह से आपका स्वभाव है। मुझे लगता है कि आपके माता पिता जो आपके पीछे बैठे हुए हैं और आपके भाई साहब, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, उनके वो आपको चिढ़ाते हैं। आपके माता पिता जो हैं वो बहुत खुश हैं आपसे, प्रसन्न हैं, आप हॉट सीट पर आ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट दीक्षा, आगे बढ़ते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 पॉइंट्स। यस। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक हम आपको वीडियो दिखाएंगे अभी दीक्षा, ठीक है? यस सर। वीडियो देखने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि ये नदी किस महासागर में गिरती है। इनटू विच ओशन डज दिस रिवर ड्रेन? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अमेज़न दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। ये नदी साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल इलाके से शुरू होकर इस पूरे कॉन्टिनेंट के पूर्व में बहती है। दुनिया भर के मीठे पानी का 20% इसी नदी में है। फिर से देखेंगे? नहीं सर। देख लिया? अच्छा, हमें लगा शायद आप फिर से देखना चाहें। इनटू विच ओशन डज दिस रिवर ड्रेन? ये नदी किस महासागर में गिरती है? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। ए पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, सी इंडियन ओशन, डी आर्कटिक ओशन। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड करेंगे। ओके, शांत हो जाएं। अरे हमको लगा कि आप जान जाएं कि ये किधर जा रहा है, तो आपने कहा वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। और दीक्षा, आपने दिए थे 5 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। ये रहे वो नाम, किनसे बात कीजिएगा? सर नीरज सर से। हैं? नीरज सर से। नीरज सर से? यस। कौन है ये? सर ये मेरे सर के दोस्त हैं। ओके, हमें ये भी पता चला है कि नीरज सर को देखने में तकलीफ होती है, पर क्योंकि ये एक वीडियो प्रश्न है, आयु श्योर कि आप यही ऑप्शन लेना चाहेंगे? यस सर, वो दृष्टिहीन जरूर है लेकिन मैं प्रश्न पढ़ लूंगी। आप प्रश्न और पढ़ वो देंगे समझ अच्छी भी तरह जाएंगे। और समझ जाएंगे वो? यस। ऑलराइट, ओके। तो नीरज सर को वीडियो कॉल लगाया जाए। नीरज सर, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। नीरज जी, हमारे सामने दीक्षा कुमारी जी हॉट सीट पर बैठी हैं। जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, कृपा करके आप उनकी मदद कीजिएगा। जी नीरज जी, हमको बताया गया है कि शायद आपको देखने में कष्ट होता है। जी ये जो प्रश्न है, ये इसका आधार जो है ये वीडियो पर है। तो वीडियो हम जब चलाएं तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जी। ऑलराइट, कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अमेज़न दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। ये नदी साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल इलाके से शुरू होकर इस पूरे कॉन्टिनेंट के पूर्व में बहती है। दुनिया भर के मीठे पानी का 20% इसी नदी में है। तो आपने अच्छी तरह सुन लिया है। जी ऑलराइट, अब आपके सामने दीक्षा जी प्रश्न रखेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, आपको बताना सही क्या है, ठीक है? तैयार हो जाइए नीरज जी। अगली आवाज है दीक्षा की। दीक्षा, आपका समय शुरू होता है अब। अमेज़न नदी किस महासागर में गिरती है?
ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी आर्कटिक महासागर। अमेजॉन नदी किस महासागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर। श्योर हो आप? जी श्योर हैं, अटलांटिक महासागर। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर बी पे कह रहे हैं नीरज जी, ताला लगा दिया जाए। नीरज जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और आपने दीक्षा को जितवा दिए हैं 80,000 पॉइंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम सर, प्रणाम। अमेज़न नदी के स्रोत का सटीक स्थान अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है, लेकिन पेरू में अलग अलग जगह पर इसके कई उद्गम स्थल हैं, लेकिन ये गिरती है जाकर के अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में। अब आएगा नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? नवा प्रश्न दीक्षा जी ये रहा आपके सामने। भगवत चरण उपाध्याय की रचना अहिंसा की विजय में अंगुलीमाल डाकू से किसने ये कहा था कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इन द स्टोरी अहिंसा की विजय बाय भगवत शरण उपाध्याय, हु सेड टू द डकॉयट अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ए गौतम बुद्ध, बी वर्धमान महावीर, सी गुरु नानक, डी आदि शंकराचार्य। सर प्लीज लॉक ए गौतम बुद्ध। इतनी जल्दी उत्तर श्योर है? यस ताला लगाने लायक? यस। दीक्षा जी कह रहे हैं ए गौतम बुद्ध पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने दीक्षा, बधाई आपको। अंगुलीमाल एक बौद्धकालीन डाकू था जो जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को मार देता था और उनकी उंगलियों को की माला बनाकर वो पहनता था, काट कर। भयानक दृश्य होता है ये तो, यस। बहुत खतरनाक आदमी था ये, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। गौतम बुद्ध के समझाने के बाद वो उनका शिष्य बन गया। ऑलराइट दीक्षा जी, आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं। अभी भी आपके पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। तो चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। हम नहीं चाहते कि आप कुछ हारें यहां से। ऑलराइट दीक्षा कुमारी जी, 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट से संबंधित एक प्रश्न आ गया, पता नहीं आप दिलचस्पी रखती हैं कि नहीं क्रिकेट वगैरह में। सचिन तेंदुलकर ने कितने टेस्ट क्रिकेट मैच खेलकर सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? Sachin Tendulkar holds the record for most appearances in Test cricket with how many tests? Yes. Option सुनिए। A 251 251, B 300 300, C 200, D 125। कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है। ओके, जब आइडिया नहीं होता है तो लाइफलाइन होती है। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, शांत हो जाए। कमिर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दिया जाए। क्रिकेट में ज्यादा जानकारी आपको नहीं है या दिलचस्पी नहीं रखती है। हमने देखा कि आप बैडमिंटन खेल रहे थे। दिलचस्पी है बट इसका आंसर नहीं। इसका नहीं मालूम, इसे फ्लिप कर दी तो हटा देंगे। हम एक नया प्रश्न डालेंगे आपके सामने, लेकिन किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को। 200 हैं? C 200 पे ताला लगाइए। अरे दीक्षा, ये बिल्कुल सही होता अगर आप खेल जाती तो, लेकिन आपको मालूम नहीं था ना, आप तो ऐसे गेस किया आपने। Yes. है कि नहीं? बट 200 इज द राइट आंसर। सचिन तेंदुलकर के नाम 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है। 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था और 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका आखिरी मैच था। 200। अब बिल्कुल आपका गेसवर्क एकदम सही हो गया, कोई बात नहीं। ऑलराइट,
दीक्षा जी इस प्रश्न को हटा देंगे और आपको मालूम है 11 विषय हैं, आपने किसी एक विषय को चुना हुआ है, वो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अरे स्पोर्ट्स एंड गेम्स चुना है और ये तो स्पोर्ट्स से संबंधित था प्रश्न। ऑलराइट कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और जो फ्लिप द क्वेश्चन है स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर दीक्षा कुमारी जी के सामने पेश कर दीजिए। ये लीजिए, स्पोर्ट्स संबंधित एक और प्रश्न आ गया है। आईपीएल 2020 के इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी का प्रथम नाम राहुल नहीं है? Which of the following cricketers of IPL 2020 does not have Rahul as his first name? A. R. Tewatia, B. R. Chahar, C. R. Tripathi, D. R. Ashwin. सर प्लीज लॉक डी आर अश्विन। श्योर है? यस इतनी जानकारी है आपको क्रिकेट के बारे में? यस ताला लगा दें? यस। ताला लगा दीजिए आर अश्विन डी को। कंप्यूटर महाशय बधाई आपको, 3,20,000। रविचंद्रन अश्विन उनका नाम है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं आईपीएल। पता नहीं आप देखती हैं कि नहीं आईपीएल। राहुल चहर मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। राहुल त्रिपाठी केकेआर के लिए खेलते हैं एंड राहुल तेवटिया जो कि राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं। सब के सब दिग्गज हैं, इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। यस। खेल देखा होगा आपने इनका। अच्छा, हमने सुना है कि जब आप क्रिकेट को जब खेलती हैं तो आप बॉलिंग करती हैं, स्पिन करती हैं, आप स्पिनर हैं आप अच्छी। यस। किससे सीखा आपने? सर भैया से। भैया से सीखा है। चलिए भैया की बात आ गई। भाई साहब आप भी क्रिकेट खेलते हैं क्या? जी सर। ओहो, इनको सिखाया आपने स्पिनिंग? जी, लेकिन ये बॉलिंग नहीं करती है कभी। हाँ, बॉलिंग नहीं करती है, बैटिंग करके भाग जाती है। बैटिंग करने आ जाती है। बैटिंग ज्यादा पसंद है, सभी को ज्यादा बैटिंग पसंद होती है। सर वो चिढ़ाने के लिए मुझे मोंटी पनेसर बोल देते हैं। आपको चिढ़ाने के लिए मोंटी पनेसर बोल देते हैं? अच्छा, वो तो विलायत के वो हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया स्पिनिंग करते हैं वो बॉल के। और आप इनका क्यों बुलाते हैं मोंटी पनेसर? थोड़ी हेल्दी है इसलिए। यार इतना मत चिढ़ा कीजिए अपनी। ठीक है सर। ऑलराइट दीक्षा कुमारी जी, 2-3 चीजें आपको बताऊं। एक तो सबसे पहले मैं आपके नाम ये चेक लिखना चाह रहा हूं, 3,20,000 रुपए पॉइंट्स का। ये हो गए हैं 3,20,000 पॉइंट्स। ये चले जाएंगे आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट में और जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तो ये 3,20,000 रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो चल पड़ी जी है एकदम शांत, आपके पास समय मिलेगा उत्तर देने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची है, सही जगह पर सही तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। लेकिन इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर। आप कुछ भी हो जाए क्विट मत कीजिएगा, खेलिएगा। यस। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए पॉइंट्स आपके सामने ये रहा। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से समृद्ध है? Which layer of the atmosphere is rich in ozone? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं। ए ट्रोपोस्फियर या ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर या मेसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर। उत्तर नहीं मालूम? एक्सपर्ट के पास जाना चाहेंगे? ओके, ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, इस आस्क द एक्सपर्ट जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए और हमारा संपर्क करवाइए टाटा सॉल्ट इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से। श्लोक जी, बारी आ गई आपकी और सहायक के रूप में मदद कीजिए दीक्षा जी की। मैं आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, हालांकि आपने प्रश्न सुन लिया होगा, और उसके 4 ऑप्शंस दूंगा।
आपको बताना है कि सही क्या है। 60 सेकंड मिलेंगे आपको श्लोक, तैयार हो जाइए। रेडी? यस सर। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से समृद्ध है? Which layer of the atmosphere is rich in ozone? Ready? 60 seconds शुरू होने जा रहे हैं। A. Troposphere, B. Stratosphere, C. Mesosphere या D. Thermosphere? दीक्षा, इसका आंसर बी स्ट्रेटोस्फियर है। ये ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है, और आई एम कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर बी स्ट्रेटोस्फियर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर होता है। थैंक यू। सहमत हैं आप इनसे? जाएंगे? यस। बी स्ट्रेटोस्फियर कह रहे हैं श्लोक, और उससे सहमत हैं दीक्षा कुमारी जी। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। वेल डन श्लोक, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ओजोन है, जो आप बता भी रहे थे, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी समताप मंडल में स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट के अधिकांश भाग को अवशेषित करता है। समताप मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल के अन्य भागों की तुलना में ओजोन की उच्च सांद्रता शामिल है। यस। ओके। माता जी पिताजी से हम प्रश्न पूछेंगे, कैसा लग रहा है आप दोनों को? माता जी, आप बहुत भावुक हो गई थी जब ये इनका नाम हमने घोषित किया हॉट सीट के लिए। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? ठीक से खेल रही कि नहीं? हाँ, ठीक से खेलिए। पिताजी आप? जी ठीक से खेल रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भाई साहब? ठीक ठाक खेल रही है। ठीक ठाक खेल रही हाँ, है। ठीक से। बाद में इनके आप ले लीजिएगा इम्तिहान, ठीक है? जितना इन्होंने उत्तर दिया है, उनके उत्तर आपको मालूम थे? जी, अभी तक तो हमको लाइफलाइन का यूज नहीं पड़ता। इतना ज्ञान आपको। अच्छा दीक्षा जी, ये बताइए, अब आपने 6,40,000 पॉइंट जीत ले हैं। अगला प्रश्न रखेंगे जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 1250। कुछ आपकी उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स। जैसे कि जब हम मतलब हाई स्टडीज में जाते तो मेरी मम्मी को लोन लेना पड़ता पढ़ाई के लिए, तो अब वो नहीं लेना पड़ेगा। आप अपने माता पिता के बारे में हमेशा सोचती हैं, गांव के बारे में सोचती हैं, अपने बारे में आपने कभी नहीं सोचा? सर, पढ़ाई करूंगी तो उससे तो फिर फ्यूचर तो मेरा ही होगा ना। वाह, क्या बात है। बहुत क्या चाहेंगे आप अपने जीवन में? सक्सेस। यस। वाह, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप दीक्षा जी। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो आपने नतीजा अभी देखा है 640 का, ये कहीं ना कहीं सक्सेस का ही एक उदाहरण है कि नहीं? यस। हाँ दीक्षा जी, आपके सामने अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स का। कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स के लिए दीक्षा कुमारी जी आपके सामने ये रहा। में 1995 में कौन सबसे पहली बार फिल्म फेयर का नवोदित संगीत प्रतिभा आर.डी. बर्मन पुरस्कार जो होता है के विजेता बने? ये फिल्म से संबंधित है। In 1995, who became the winner of the first ever Filmfare R.D. Burman Award for New Music Talent? New Music Talent, ठीक है? A. सुनिधि चौहान, B. A.R. रहमान, C. सोनू निगम या D. विशाल भारद्वाज? अगर आपको निश्चित रूप से मालूम हो उत्तर, तो ही मैं राय दे सकता हूं कि खेलिएगा। ना पता हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत रहे हैं, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सर, मैं क्विट करना चाहूँगी। नहीं पता इसका उत्तर? तो श्योर नहीं। तो आपका अंतिम निर्णय है, आप खेल को क्विट करेंगे? यस।
भाई साहब आपके बहुत चेहरे पे मुस्कान लिए बैठे हैं, जो कह रहे थे अभी तक मैं लाइफलाइन लेता ही नहीं। इसका उत्तर आप पलट लिए भाई साहब। नहीं सर, क्रिकेट का फिर ज्योग्राफी का ये सब का ज्ञान है, फिल्म का नहीं है। अच्छा, फिल्म का नहीं है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, दीक्षा कुमारी जी, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। तालियां बज जाएं इनके लिए। वेल प्लेड। और मोबाइल ऐप से जो 640 है आपका, यह हम आपको परिवर्तित कर देंगे 18 साल के बाद धनराशि में। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 640 1 2 3 640 हो गया, कंफर्म किया, आपके अकाउंट में पहुंच गया है 6,40,000 पॉइंट। ये जाएगा आपके फिक्स डिपॉजिट में, और जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी, ये धनराशि के रूप में लेकर के आपके माता पिता आपके सामने रख देंगे। फिर आप उसके साथ जो चाहे कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको दीक्षा जी। ओके, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। यस सर। गेस कीजिए किसी एक को। सर A.R. रहमान। B.A.R. रहमान पे ताला लगा जाए। आप अद्भुत हैं, जो आप गेस करते हैं वही सही हो जाता है। सर, बिल्कुल सही उत्तर था ये। सर, ये पूरा गेस वक्त नहीं था, मुझे पता था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मैं फुल्ली श्योर नहीं थी। फुल्ली श्योर नहीं थी। ओहो, 2 बार आपने गेस किया और वो सही निकला। उस बार पूरा गेस था, लेकिन इस बार मुझे पता था, लेकिन श्योर न होने के कारण मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आपकी बुद्धि जो है आपके भाई साहब से ज्यादा है। आपके भाई साहब को पता ही नहीं था इसके बारे में। अब आपको अगली दफे चिढ़ाएंगे तो उनको बता दीजिएगा कि केबीसी में ऐलान कर दिया है कि आपकी बुद्धि उनसे ज्यादा है। इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। वो कह रहे थे हमको फिल्मों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम नहीं जानते। ऑलराइट, द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस न्यू एंड अपकमिंग टैलेंट इन द हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री। A.R. रहमान जी को ये फिल्म फेयर के द्वारा R.D. बर्मन अवार्ड जो था वो दिया गया था। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। Can we have that certificate now? Come दीक्षा, ये है सर्टिफिकेट ऑफ स्कॉलरशिप। बहुत बहुत बधाई।